हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से डाटा देखने को मिला है इसमें किसी भी तरीके की मुझे ऐसी राहत नहीं देखने को मिली जिसके बेसिस पर हम कह सकें कि यहां से अपना बॉटम क्रिएट हो चुका है। कल के दिन अपना बजट डे, किस टाइप से मूवमेंट करके चलनी है, क्या स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, बजट डे से क्या उम्मीदें हैं, यहां पर सभी पर डिस्कशन करके चलेंगे। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना। एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो कल बजट के दिन, जो कि गाइस पर्सनली मेरा 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, मैंने बजट 6 बार देखा है जो ईयरली वाला होता है। तो प्लीज मेरी जो कंसर्ट है, मैं जिस स्टेप से आपको एडवाइस दे रहा हूं, तो प्लीज उन्हें फॉलो करके चलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट वन, एक और चीज गाइस ऐड कर दूं, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू जो एनालिसिस जो मैंने 5 साल लगा कर की है वो आपको चंद घंटों में बेसिकली डिलीवर करने के लिए ट्राई करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन यहां पर एफआईडीआई के डाटा से। अगर हम मेजर मूवमेंट देखें तो प्रीवियस डेज से डाटा में थोड़े से कमी हमें देखने को मिल रही है, बट मेजर एंड ऑफ द डे ग्रीन में अभी तक यहां पर एफआई नहीं लौटते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो आज का डाटा अगर आप देखेंगे 1188 करोड़ के साथ 1188 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है। घरेलू फंड्स की बात करें 2232 करोड़ के आसपास यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर घरेलू फंड्स की ओर से देखने को मिला है। तो अगर हम अप्रोक्सीमेटली जायजा लगाकर चलें तो सेम टाइप से मूवमेंट हुए ऑलमोस्ट। यहां पर नंबर्स काफी कम है, बट गाइस आपको सतर्क करके चलना है ना। मार्केट में मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि शॉर्ट करिए। आज मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में जो भी लोग ऐड हैं, क्लियर कर आपसे बोला गया था कि यार किसी भी तरीके से शॉर्ट नहीं करना है, ये मार्केट क्लियर कट अप ट्रेंड दे रहा है। सो आई होप लोगों ने पैसा बनाया होगा। अब काफी इंपोर्टेंट चीज, बजट से यहां पर उम्मीदें क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, उस पर सीधे से बात कर लेते हैं। नाउ सीधे से अगर हम बात करें तो प्रीवियस वीडियो में मैं इस पर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं। अभी अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से छोटी मोटी कुछ चीजें आपको बता देता हूं। वित्त वर्ष 2025 से 26 का आम बजट अपना 1 फरवरी को कल पेश होने वाला है। मार्केट इसीलिए ओपन भी होते हुए देखने को मिलेंगे, 11 बजे के आसपास देखने को मिलेगा। 11 बजे आपको यहां पर किसी भी टाइप का आप सीएनबीसी जी बिजनेस किसी भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट स्टिल आपको ऑब्जर्व कर लेना है यार। यूट्यूब पर सिंपल डालोगे आपको देखने को मिल जाएगा बजट लाइव। यहां पर निर्मला बहन अपनी लाइव आती हुई देखने को मिलेंगी, अनाउंसमेंट करती हुई देखने को मिलेंगी। यहां पर मेजर अगर आप देखोगे स्पेसिफिक जो चीज है, इस सर्वेक्षण में FY26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 6.3% से लेकर 6.8 के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। जीएसटी संग्रह में 11% की वृद्धि का अनुमान है, जो 10.62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। तो ये चीजें आपको मेजर ध्यान में रख के चलना है कल के जो हमारा बजट आने वाला है। अब एक और चीज ऐड कर दूं, देखो बजट अनाउंसमेंट जो करती हैं निर्मला बहन, वो सीधा सा इंग्लिश में करती हैं, बट आपको कई सारे चैनल्स हैं जो बेसिकली हेडलाइन दिखाते रहते हैं, तो उन पर आपको फोकस करना है। सपोज जिस टाइप से जीएसटी का यहां पर एक्सपेक्टेशंस है, उसके बारे में अगर चीजें पॉजिटिव आपको देखने को मिलती है, मार्केट स्पाइक मारेगा अपसाइड के लिए। नौकरियां, स्पेशली जो नौकरियों का एक्सपेक्टेशंस है, इतनी हजार जस्ट मैं आपको बताऊंगा, उतनी अगर देते हैं तो बेसिकली उसके अकॉर्डिंग मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव हो सकता है। कैपिटल गेन टैक्स, जिस टाइप से आप मकान वगैरह को गाइस बेचते हो, उस पर जो आप गेन करते हो, उस पर भी एक छोटा सा पॉइंट जो गवर्नमेंट रखती है उसको कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं, तो वो थोड़ा सा रिड्यूस अगर देखने को मिलता है तो वहां पर भी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो ये चीजें आपको दिख जाएंगी अगर अलग ही। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। काम के घंटे, नाउ यहां पर जो स्पेसिफिक चीजें आज जैसे कि आर्थिक बजट पार्लियामेंट में रखा गया, उसके अकॉर्डिंग क्या देखने को मिल रहा है। काम के घंटे बढ़ाने की तैयारी में सरकार, इकोनॉमिक सर्वे जो आज अपना पेश किया गया था उसके अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। बजट 2025 में पहले केंद्र सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे जारी किया, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास और भविष्य की रूपरेखा आमजन के सामने रखी गई, जिसमें बेसिकली घंटों पर लगाम लगाना मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान पहुंचा रहा है। इस पर बेसिकली मूवमेंट की काफी सारे जो लेबर्स होते हैं गाइस काफी हार्डवर्क करते हैं, काफी उनकी जो टाइमिंग्स होती हैं वो एक नॉर्मल अगर आप देखोगे ऑफिस टाइमिंग तो वो 10 बजे से 5 बजे तक देखने को मिलती है, बट उनका जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिलता है। जस्ट आपने अपने घरों में भी देखा होगा जिस टाइप से लेबर्स वगैरह काम करने आती है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार उठाएगी बड़े कदम, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। थर्ड फोर्थ वन, ये यार अच्छे से आप डिस्कशन कर लीजिएगा, मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, अच्छे से आपको ऑब्जर्व कर लेना है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन कर रहा हूं बिकॉज मुझे यार काफी चीजें यहां पर कवर करना है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट अगर आप चीज जो आपको नोटिस करके चलना है वो है यहां पर अपना इकोनॉमिक सर्वे 2025 पैदा करनी होंगी
78.5 लाख, देखो 79 लाख 79 लाख के आसपास आपको नौकरियां यहां पर मूवमेंट मांग है, बेसिकली है ना, नीड है। सो एज एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मूवमेंट हुआ, मार्केट थोड़ा सा इसे पॉजिटिव लेगा, ये ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलें अपना स्वदेशी एआई। नाउ गाइस, इस बार का जो बजट है वो अपना फोकस करेगा स्वदेशी एआई तकनीक विकसित करने पर जोर देने की मांग है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। जैसे कि हम कैमरास वगैरह की बात करें और जो एआई से कंट्रोल होने वाली चीजें हैं वो बेसिकली अर्थव्यवस्था को काफी सपोर्ट करेंगी। दैट्स वाई ये थोड़ा सा आपको चीजें देखने को मिलेंगी, इस पर फोकस है हमारे आर्थिक बजट का। नाउ चलते हैं अपना नेक्स्ट मूवमेंट। अगर आप देखेंगे तो सीधे से हम पोजीशंस पर चलते हैं। पोजीशंस की स्टेप से हमारी इनिशिएट होती हुई देखने को मिलती है। इससे भी पहले यार सभी लोगों को ऑलमोस्ट यहां पर जो मूव होती है वो यही बोलते हैं, सर हम पुट साइड का पोजीशंस बना के गए हैं, कॉल साइड का बना के गए हैं। तो हम थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज को ऑब्जर्व कर लेते हैं, किस स्टेप से मूवमेंट आपको कल के दिन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। सी अगर गाइस फिलहाल हम देखें गिफ्ट निफ्टी को, तो ऑलमोस्ट यहां पर फ्लैट टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा रेड में आप देख सकते हैं, जो कि 37 पॉइंट के साथ। नाउ यूएस मार्केट्स को हम ऑब्जर्व करें तो डाउ फ्यूचर्स की मूवमेंट 182 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में यहां पर मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेट्स सी किस स्टेप से हमें क्लोजिंग देता है। S&P 500 की बात करें, 31 पॉइंट यहां पर पॉजिटिव में क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। नेस्डैक की बात कर लें, 48 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो ओवरऑल यूएस मार्केट्स की ओर से हम कह सकते हैं कि एक फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग कल के दिन आपको देखने को मिल सकती है। नाउ यूरोपियन मार्केट्स पर चलते हैं। सो गाइस, यूरोपियन मार्केट्स को आप ऑब्जर्व करोगे तो अभी जस्ट तीनों ही इंडाइसेस ओपन है अपने नाउ प्रेजेंट टाइम में। सो फुर्जी में आप देखोगे 29 पॉइंट का पॉजिटिव मूवमेंट, कैक में आप देखोगे 33 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में मूवमेंट, डेक्स का मूवमेंट देखोगे 55 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में। नाउ यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी एक ही संकेत देखने को मिल रहे हैं, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होने के, ये आपको ध्यान में रख के चल रहे हैं। नाउ एशियन मार्केट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। एशियन मार्केट्स को अगर हम ट्रैक करें तो आप देख सकते हो निकेई में अपनी जो क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है 58 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में। स्टेट टाइम्स की बात करें 54 पॉइंट के साथ हमें यहां पर मूवमेंट देखने को मिली है। हैंगसेंग की बात कर लें, वो यहां पर बेसिकली क्लोज है 28 जनवरी से, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। ताइवान वेटेड की बात करें तो ये अपने जो चाइना मार्केट्स हैं वो बेसिकली क्लोज्ड है। सो अगर हम बात करें एशियन मार्केट्स की, ये भी अपना फ्लैट टू पॉजिटिव अपना अभी तक का मूवमेंट जो देखने को मिल रहा है निकेई की ओर से, वो तो आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं अपना सीधे से। गाइस, एक और चीज यहां पर ऐड कर दूं, जिसको भी हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं। सी अगर आप देखेंगे फर्स्ट वन, हमारी जो स्पेसिफिक चीज है वो है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। सेकंड वन, फर्स्ट मंथ का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो 2,999 प्लस 18% जीएसटी आपको पे करना होगा। सो यहां पर सपोज आपको हमारी परफॉर्मेंस शीट देखना है, जैसे कि हमारे प्रीवियस डे की, प्रीवियस वीक की या प्रीवियस मंथ की, हमारी जिसको भी आपको परफॉर्मेंस शीट चाहिए वो बेसिकली इस नंबर पर हमारी मंगा सकता है। इसके थ्रू हम आपको किस टाइप की शीट देंगे जस्ट मैं आपको दिखा दूंगा एज अ एग्जांपल। सो प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, एंड ऑफ फ्यूचर, वन स्टॉक ईच वीक आपको दिया जाएगा। 1 से 2 ट्रेड हम फोकस करते हैं डेली बेसिस पर आपको शेयर करने के लिए। सो एक्यूरेसी के ऊपर आते हैं। नाउ आप एक्यूरेसी अगर हम हमारी देखेंगे, सो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इस टाइप की टेबल आपको देखने को मिलेगी। हमारी ये परफॉर्मेंस शीट है, कितने हमारे टारगेट हिट हुए, जो ट्रेड्स के आउटकम्स हैं वो किस टाइप से देखने को मिले। यहां पर आप डेट देख सकते हैं, यहां पर आप बेसिकली आउटकम्स देख सकते हैं, कितने हमारे टारगेट हिट हुए, कितने स्टॉप लॉसेस, ये आप मूवमेंट देख सकते हैं। स्टॉप लॉस जब भी आप चेक कर रहे हैं तो प्लीज पॉइंट्स को जरूर कैप्चर करिएगा, बिकॉज जब भी हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं वो काफी माइनर पॉइंट्स के साथ होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ होते हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इस टाइप की परफॉर्मेंस शीट के जरिए आप अपना मूड माहौल बना सकते हैं, है ना। सो नाउ बैक टू एनालिसिस और सीधे से पोजीशंस पर बात करते हैं। पोजीशंस के अकॉर्डिंग क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इससे भी पहले मैं थोड़ा सा जो निफ्टी पर थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस है उस पर मैं जाऊंगा। नाउ यहां पर आप देख सकते हैं निफ्टी ब्रेक्स बियरिश पैटर्न आइस 23,800 पर। नाउ गाइस, आज के दिन जो पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली और 23,400 का एक सर्टेन एरिया था उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता हुआ मार्केट देखने को मिला, ये काफी अच्छी चीज देखने को मिली। नाउ अपसाइड लेवल, हाउ टू ट्रेड ऑन बजट डे। पहले तो एक चीज ध्यान में रख के चलिए, अभी जिस स्टेप से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप देखकर चलते थे और हाई एक्यूरेसी के साथ मूवमेंट भी करते थे, बट कल के दिन है बजट, तो प्लीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कुछ हद तक थोड़ा सा भूल जाइएगा, बिकॉज बड़ी बड़ी
मूव आपको देखने को मिल सकती हैं, बड़ी बड़ी कैंडल्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकता है। तो जो भी लोग नए हैं, जो भी लोग मार्केट से थोड़ा सा डरे हुए हैं, ऑलरेडी लॉस में हैं, तो प्लीज कल के दिन मूवमेंट मत करिएगा। एक दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ट्रेड ऐसा नहीं है कि मार्केट बंद रहने वाला है आगे के दिनों में। तो प्लीज जो भी नॉर्मल लोग हैं, मार्केट को थोड़ा सा अंदर से नहीं जानते हैं, तो प्लीज कल के दिन ट्रेडिंग सेशन आपका ऑफ रख के चलिएगा। देखिए जरूर कल का मूवमेंट, आप देखिए, सीखिए कि किस टाइप से इवेंट डे पर मार्केट मूवमेंट करता है। तो प्लीज क्वांटिटी अगर करना ही चाहते हैं तो इतनी छोटी सी क्वांटिटी डाल के रख लीजिए कि आप बेसिकली वो पूरा न्योछावर भी कर दें तो आपका दिन खराब ना हो और आगे की आपकी मेंटेलिटी खराब ना हो। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। नाउ यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल व्यू अगर हम आगे देखें तो आपको कैंडल का फॉर्मेशन किस टाइप से देखने को मिला है। सी, long bull candle was formed on the daily chart that has surpassed the hurdle 23,400 का जो लेवल आपको इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ देखने को मिला। टेक्निकली दिस मार्केट एक्शन इंडिकेट्स अ सिग्निफिकेंट चेंज इन ट्रेंड एंड सिग्नल्स द इमर्ज ऑफ स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम। तो अपसाइड के लिए मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट बेसिकली 23,500 के ऊपर ही 100-200 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स के आसपास अगर गैप ओपनिंग हुए और सस्टेन किए तो आपको अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नाउ सीधे से चलते हैं अपना पोजीशंस पर। पोजीशंस के अकॉर्डिंग देखें शनिवार का ऑप्शन डाटा किस टाइप से निकलता हुआ देखने को मिला है, उस पर बात कर लेते हैं। नाउ यहां पर गाइस अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, निफ्टी की हम यहां पर कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जब भी हम कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं इट मींस हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो यहां पर आपको पोजीशंस देखने को मिल रही हैं, कौन कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस है वो उसके सामने, उस इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस के सामने जितनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशंस होगी वो उतना ही इंपॉर्टेंट एरिया होगा। नाउ एज अ एग्जांपल 23,500 का एरिया, यहां पर मेजर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, 60,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर हम देखें 23,600 विल बी नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड, 37,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और नेक्स्ट हर्डल 23,700 का बनेगा, 23,000 के अप्रॉक्स यहां पर भी पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट इसके बाद देखें 23,800 का एक मेजर हर्डल है जो आपको अच्छा खासा टच करता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर 500 के ऊपर सस्टेन किया मार्केट देन 27,000 के अप्रॉक्स यहां पर भी पोजीशंस क्रिएट हैं। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ एज अ सपोर्ट एरियाज की बात करें तो सपोर्ट को आप देखेंगे जब भी हम पुट साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं इट मींस सपोर्ट एरियाज को फाइंड करके चल रहे हैं। फर्स्ट वन 23,500 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, 71,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके नीचे मार्केट निकल के अगर सस्टेन करता है 23,400 विल बी नेक्स्ट, 64,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। एंड नेक्स्ट हर्डल 23,300 का होगा, ये काफी अच्छा हर्डल है ना। 400 को भी आप अच्छे तरीके से यहां पर सपोर्ट मान के चल सकते हैं बिकॉज पोजीशंस अच्छी खासी हैं। 67,000 इट्स इनफ। नेक्स्ट एरिया 23,200 का होगा, अगर मार्केट बिगड़ते हुए देखने को मिले देन 52,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये गाइस आपको निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं अपना बैंक निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी की पुट साइड की पोजीशंस मतलब कि एज अ सपोर्ट एरियाज को अगर हम फाइंड करके चलें 49,500 का एरिया, जहां पर हमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 14,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर निकले तो 49,200 विल बी नेक्स्ट हर्डल फॉर द डाउन साइड। 7,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, ना के बराबर है। ये इतना इंपोर्टेंट जोन नहीं है। सीधा सा अगर हम इंपोर्टेंट जोन देखें तो वो 49,000 का राउंड फिगर है बिकॉज पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी आप देखोगे तो 34,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस यहां पर क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 48,500 का होगा, 16,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये चीज आपको गाइस ध्यान में रख के चलना है। इसको इन लेवल्स को जिसको भी चाहिए, फर्स्ट वन या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सेकंड ऑप्शन आप यहां पर मेरी फ्री टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। वहां पर डेली बेसिस पर अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूं आपको डेली बेसिस पर। सो वहां पर एटलीस्ट आपको ऐड हो ही जाना है। नाउ जैसे कि आप आज का मूवमेंट देखोगे, किसी भी तरीके से आपको डाउनसाइड के लिए मूव करने के लिए नहीं बोला था। क्लियर कट मार्केट खुलने से पहले 9:11 के आसपास आपको गाइस क्या बोला गया था, नाउ मार्केट ओपनिंग इन फ्लैट टेरिटरी। यहां पर क्लियर कट बोला गया था बाय ऑन डिप एंड जे मार्केट क्लियर कट अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहां पर ये आपको ध्यान में रख के चलना है। यहां पर डाटा को शेयर करते हुए क्या बोला था, सी यहां पर आपसे बोला था निफ्टी लुकिंग पॉजिटिव बट स्लो। ये सीधे से चीजें बोली थी जिसके बेसिस पर आप एटलीस्ट पुट साइड का ट्रेड जिन्होंने भी लिया होगा, जो लोग ट्रैप हुए वो नहीं होते यार, शायद अगर उसमें ऐड होते तो। नाउ कॉल साइड की बात कर लेते हैं, एज अ रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करके चल लेते हैं। फर्स्ट वन अगर आप देखेंगे 49,500 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 13,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, 13,000 के आसपास।
इसके ऊपर अगर निकलता है और सस्टेन करता है 49,800 के आसपास यहां पर आपको स्ट्राइक प्राइस पर 5,000 के अप्रोक्स पोजीशन क्रिएट है, ये आप ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट हर्डल 50,000 का है, 50,000 का। मुझे लगता है गाइस एटलीस्ट देखो आज के सेशन में हुआ क्या है, निफ्टी ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया बट बैंक निफ्टी उसी सेम रेंज में स्टक होता हुआ देखने को मिला। तो कल का दिन काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा कि मार्केट अगर 49,800 के ऊपर निकल के अगर सस्टेन करने लगे देन हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है अपसाइड के लिए। अदरवाइज यहां से मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी में एटलीस्ट कोई अच्छा खासा बड़ा मूव आता हुआ देखने को मिले। तो बजट डे इवेंट डे का थोड़ा सा इस पर भी ऑब्वियसली यार असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो मेजर जो हर्डल है 49,800 का है, इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन करे 50,000 की तैयारी कर लेनी है, ये ध्यान में रख के चलना है। 24,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है एंड नेक्स्ट हर्डल 50,500 का होगा, सीधा सा 500 पॉइंट्स की रेंज का मूवमेंट टच कर सकता है। 11,000 के आसपास यहां पर पोजीशन क्रिएट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस चीजें क्लियर है। अब सीधे से मैं आपको चार्ट्स पर लेके चलता हूं, सभी चीजें यहां पर मैंने एक्चुअली में यहां पर देख लिए। सो चार्ट्स पर अगर हम चलें तो फर्स्ट वन आपको वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग मूवमेंट दिखा देता हूं। यहां पर गाइस अगर आप वनडे के चार्ट फ्रेम पर देखोगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा था, निफ्टी अगेन एंड अगेन एक रेंज में मूवमेंट कर रहा था अप्रोक्सीमेटली अपने प्रीवियस 2 वीक से। 2 वीक के ट्रेडिंग सेशन में हमें एटलीस्ट क्या देखने को मिल रहा था, जस्ट मैं आपको दिखाता हूं। हमें देखने को मिल रहा था मार्केट एक जोन में था जो कि 23,400 से अगेन एंड अगेन डाउन साइड के लिए मूवमेंट दिखा रहा था। नीचे से अगर हम सेम टाइप से बात करें तो वो एक जोन था जो कि 23,050 के आसपास था। इस जोन के बीच में 2 वीक के ट्रेडिंग सेशन 9 से 10 ट्रेडिंग सेशन हमें इसी रेंज के बीच में मूवमेंट होता हुआ देखने को मिला। अगेन एंड अगेन जो क्लोजिंग हो रही थी इसी रेंज के बीच में हो रही थी। बट नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और नीचे सस्टेन करता हुआ देखने को मिला 2 ट्रेडिंग सेशंस में। ऐसे जैसे ही गए थर्ड ट्रेडिंग सेशन में अपसाइड के लिए मूवमेंट किया और क्लोजिंग भी दिया 23,100 के ऊपर। हमें 3 जो कैंडल्स हैं कॉन्जिक्यूटिव तरीके से अपसाइड के लिए देखने को मिल रही हैं। अब ध्यान में क्या रख के चलना है, देखो एक जोन बना हुआ था, कौन सा जोन, 23,400 से लेकर 23,100 का। इस जोन को ब्रेक करता हुआ मार्केट देखने को मिला है। तो एटलीस्ट यहां पर अब जो ऐसा रेजिस्टेंस के टाइप से वर्क कर रहा था, कौन सा लेवल, 23,400 का लेवल, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है, सभी को पता है। नाउ 23,400 का एक मेजर सपोर्ट है, वो अच्छा खासा आप कल के दिन मूवमेंट करके चल सकते हैं। इसके नीचे अगर मार्केट दोबारा से आए और सस्टेन करता हुआ देखने को मिले देन जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 23,300 का बनेगा। जस्ट हम पोजिशन को ऑब्जर्व करके आए, वहां पर भी मैंने आपको बताया, तो ये ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड के लिए अब इट्स अ हायर चांसेस कि अगर 500 जो कि आज का अप्रॉक्सीमेटली हाई है उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट बनेगा वो बेसिकली 23,600 के आसपास बनेगा। 600 के ऊपर अगर सस्टेन करे तो नेक्स्ट टारगेट 23,650 के आसपास हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। ये ध्यान में रख के चलना है ना। सो ये 1 बाय 1 लेवल्स आपको ऑब्जर्व करके चलना है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगेन अगर 23,400, अब जैसे कि मैं आपको ऐसा एग्जांपल साथ ही साथ ले चलता हूं निफ्टी के चार्ट पर, 15 मिनट के चार्ट पर, और आपको विद एग्जांपल समझाता हूं। सी यहां पर अगर आप देखेंगे तो आज का अप्रॉक्सीमेटली मूवमेंट क्या देखने को मिला, अपसाइड के लिए अच्छा खासा मूवमेंट यहां पर स्टार्टिंग से ही हमें फॉलो अप मूव अपसाइड के लिए देखने को मिला। मार्केट यहां पर जैसे ही इस लेवल के अराउंड आया जो कि 23,390 के आसपास, यहां पर एक डाउनसाइड के लिए सडन स्पाइक दिखाया और 23,330 के आसपास से आपको अगेन अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। छोटी मोटी डिप के साथ अगेन एंड अगेन हमें अपसाइड के लिए एज अ पैरामिड देखने को मिला। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे मार्केट में गए लास्ट में सेकेंड हाफ के बाद में जिस टाइप से एक डाउनसाइड के लिए आपको मूव देखने को मिला, वहां पर मार्केट ने कहां से रिवर्स किया, सी वहां पर जो रिवर्स हमें देखने को मिला वो 23,420 430 के आसपास से देखने को मिला। सो कल अगर मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होते हैं तो बजट डे यार, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको विद द हाई परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ या सॉरी प्रोबेबिलिटी के साथ नहीं बोल रहा हूं, बट एटलीस्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में इट्स अ हायर चांसेस बजट डे अगर नहीं होता, बजट डे भी है तो भी यहां पर वर्क कर सकता है। तब तक आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, 23,420 का एरिया, इसे आसानी से ब्रेक करके नीचे सस्टेन नहीं कर पाएगा, है ना, ये ध्यान में रख के चलना है। बट इवेंट डे, दैट्स व्हाई आई एम नॉट प्रेशरिंग कि आपको यहां से
अपसाइड मूव देखने को मिले ही, कम चांसेस हैं। अगर इसके नीचे निकला तो अगेन वही सेम तरीके से 23,300 400 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा फॉर द डाउन साइड। इट्स अ हायर चांसेस कि 23,420 या 400 को इजीली ब्रेक करता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। ये सिंपल सी चीज फोकस करके चलना है। अप साइड के लिए 23,000 अगर आज का हाई ब्रेक करता है जो कि 550 540 के आसपास है, इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया तो 23,600 650 विल बी आवर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन फॉर द अप साइड। लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ये लेवल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं। तो आई होप निफ्टी पर चीजें क्लियर होंगी। नाउ चलते हैं अपना बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के वनडे के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर एटलीस्ट क्या देखने को मिलेगा, हमारा जो अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन था वो कौन सा था, 49,500 का एरिया, उसी के अराउंड यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो उसके निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स के साथ मूव दे रहा था, बट बैंक निफ्टी स्टिल एक रेंज में फंसा हुआ था। अब डाउन साइड के लिए एक मेजर अगर सपोर्ट एरिया देखकर चलें तो वो हमारा है 48,500 का। इस लेवल के नीचे अगर निकलता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिले देन 48,000 की तैयारी कर लेना है फॉर द डाउन साइड। जब तक मार्केट कल के सेशन में इस रेंज में आपको बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज एक सिंपल सी स्ट्रेटजीज को फॉलो करके चलनी है। हर एक डिप पर आपको बाइंग देखने को मिल सकती है जब तक मार्केट एक सर्टेन लेवल्स के बीच में है जो कि 49,500 एंड नीचे से 48,500 इस रेंज के बीच में, ये ध्यान में के चलना है। अगर बैंक निफ्टी भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है कल के ट्रेडिंग सेशन में 15 मिनट के चार्ट पर, देन गाइस इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 50,000 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल एंड 48,800 पर भी छोटा मोटा रेजिस्टेंस है ना। इसके ऊपर अगर निकला तो 50,000 का राउंड फिगर टच करता हुआ देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है देन वी कैन सी मैसिव मूवमेंट फॉर द अपसाइड ऑल्सो, है ना। और यहां पर कुछ हद तक ये भी कह सकते हैं कि एटलीस्ट बॉटम क्रिएट हो चुका है। तो एफआई काफी मैटर करेंगे यार अगर हमें बॉटम क्रिएट करना है इस प्राइस पॉइंट पर। तो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। एफआईएस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आ रहे हैं अपने रिदम में। कल अप्रॉक्सीमेटली 2,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला था, परसों 5,000 करोड़ के आसपास, आज 1,000 करोड़ के आसपास। तो चीजें थोड़ी सी चेंज होती हुई देखने को मिल रही हैं, है ना। स्टिल यहां पर एक कंफर्मेशन नहीं देखने को मिली है। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। कल के सेशन में नॉर्मल लोगों को नहीं बोलूंगा, नहीं सजेस्ट करूंगा कि ट्रेडिंग करिए, एक दिन रुक जाइए, रुक जाएंगे तो झुक नहीं जाएंगे। सो सिंपल सी चीज ध्यान में रख के चलना है। एक्सपीरियंस्ड बंदे यहां पर चाहिए गाइस। सो छोटी सी क्वांटिटी के साथ अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं बजट डे को तो वो सब कर सकते हैं। नाउ चलते हैं अपना बैंक निफ्टी के चार्ट पर। सो एज ऑफ 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वन हमारा एक मेजर सपोर्ट जिस स्टेप से है वो कौन सा लेवल है, वो है हमारा यहां पर 49,350 के आसपास। ये मेजर सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे अगर अगेन सडन मूव करते हैं तो नेक्स्ट टारगेट 49,170 के आसपास होगा। ये ध्यान में रख के चलना है। अभी जो मेजर सपोर्ट है 49,300 मुझे नहीं लगता आसानी से इसे ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेगा, बिकॉज सेकंड आपके बाद जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया और दोबारा से इस लेवल के आसपास आया, रीटेस्ट करके अगेन अपसाइड के लिए पुल बैक देखने को मिला। तो ये सिंपल सी चीज यहां पर क्लियर कट क्लू दे रही है कि 49,300 यहां पर बैठे हुए हैं बायर्स। ये सिंपल सी चीज ऑब्जर्व करके चलनी है। लेवल्स आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं। आई होप सभी चीजें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय ऑफ यू।